हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आयुष की काउंसलिंग के बारे में। और काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट हैं, खास करके ऐसे स्टूडेंट जो नीट में क्वालिफाई नहीं हो पाए थे और नीट अनक्वालिफाइड हैं काउंसलिंग को लेके कि अब काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी। फ़िलहाल काउंसलिंग एक्टिविटीज़ रुक चुकी हैं इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में लास्ट हफ्ता और 10 दिन से। तो यहाँ पे स्टूडेंट को एक आंसर नहीं मिल पा रहा है काउंसलिंग अथॉरिटीज़ की तरफ से भी और वेबसाइट्स के ऊपर भी कि अब उनके लिए क्या होना चाहिए आगे, क्या हमारे लिए काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी। तो इस सेशन में कोशिश करेंगे कि ऐसे स्टूडेंट्स के जवाब हम दे सकें, आपको ऐसा आंसर दे सकें कि आप सेटिस्फाइड हो जाओ। देखिए, फ़िलहाल अभी जो इंडिया की 2019 की काउंसलिंग है वो लगभग अभी 90% से ज़्यादा कंप्लीट हो चुकी है। जितने भी नीट एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नीट को क्वालिफाई किया, मिनिमम क्वालिफाइड नंबर लेके आए अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर, उन सभी के लिए डिफरेंट काउंसलिंग सभी स्टेट अथॉरिटीज़ ने और सभी सेंट्रल अथॉरिटीज़ ने अपनी काउंसलिंग एक्टिविटीज़ को लगभग कंप्लीट कर लिया है। इस समय अगर देखा जाए तो इंडिया में एलिजिबल स्टूडेंट्स की काउंसलिंग एटलीस्ट फिनिश हो चुकी है। अब इंडिया में एटलीस्ट ऐसे स्टूडेंट नहीं बचे हैं जो नीट में क्वालिफाइड हैं, उनको सीट नहीं मिली है। बट काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्वालिफाइड नहीं हो पाए थे, तब भी वो एडमिशन लेना चाहते हैं इसमें, बिकॉज लास्ट के ईयर्स में, पिछले अगर हम पास्ट में देखें तो पिछले सालों में एडमिशन दिए गए। तो इसके लिए अगर आप ये देखो, आयुष मंत्रालय ने एक लास्ट डेडलाइन निकाली थी कि 15 अक्टूबर लास्ट डेट रहेगी एडमिशन की फॉर द नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, उसके बाद हम एडमिशन नहीं लेंगे। लेकिन साथ में ऐसे भी चीज़ें हैं कुछ, अगर आप उसको देखते हो, एनालिसिस करते हो कि अभी काफ़ी स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे सीटें काफ़ी ज़्यादा अभी रिमेनिंग रह गई हैं, सीट्स फिनिश नहीं हुई हैं। जो मेन चीज़ है, चाहे BMS का कोर्स हो, चाहे BHMS का कोर्स हो, चाहे BUMS का कोर्स हो, इन कोर्सेज़ में काफ़ी स्टेट में सीटें रह गई हैं। काफ़ी स्टेट्स ऐसे हैं, जैसे आप उत्तर प्रदेश की भी बात करते हो या MP की भी बात करते हो, तो उन्होंने फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड की काउंसलिंग करी, लेकिन उसके बाद अभी कोई फर्दर नोटिस नहीं दिया कि मैं अपनी काउंसलिंग को फिनिश कर रहा हूँ कि आगे हम काउंसलिंग करेंगे। बिकॉज अगर कभी कोई काउंसलिंग कंप्लीट होती है तो उसके बाद लास्ट में एक फाइनल नोटिस आता है इसी वेबसाइट्स के ऊपर कि हाँ, काउंसलिंग फिनिश हो चुकी है और जो बच्चे की सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड होना है जिन्होंने काउंसलिंग के लिए, आपका सिक्योरिटी अमाउंट अब कब, कैसे, कहाँ पे मिलेगा, इसके बारे में भी सूचना नहीं दी गई है। तो होपफुली अगर आप देखते हो तो जो बची हुई सीट्स हैं उसके लिए काउंसलिंग होगी अभी टेंटेटिवली, और होनी भी चाहिए। बिकॉज अगर आप देखते हो इसी साल 2019 में कुछ ऐसे राज्य थे, तो कुछ ऐसे स्टेट थे जैसे कि हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया या पंजाब हो गया, इन सभी स्टेट्स में काउंसलिंग हुई है विदाउट नीट के लिए, और इवन दो क्लास 12 पे भी हुई है, विदाउट नीट की भी काउंसलिंग हुई है। पंजाब ऐसा स्टेट है जिसने सिर्फ ना ही UG प्लस PG के लिए भी, MS MD आयुर्वेदा के लिए भी विदाउट नीट की काउंसलिंग कराई है। तो गवर्नमेंट अगर किसी एक राज्य को परमिशन देती है तो उसको सभी राज्य को परमिशन देनी रहती है। बट ऐसे में कुछ टाइम लगता है, बिकॉज जो गाइडलाइंस थे एज ऑफ नाउ कि नीट क्वालिफाइड वाले बच्चों की काउंसलिंग होगी, ये लास्ट डेट है, वो गाइडलाइंस ख़त्म हो गए। तो आप लोगों को बची हुई सीटों की जो काउंसलिंग होती है उसको दोबारा से रीस्टार्ट करने के लिए काउंसलिंग अथॉरिटीज़ को, स्टेट की भी काउंसलिंग अथॉरिटीज़ को आगे से परमिशन लेके आना पड़ता है विद द आयुष मिनिस्ट्री और अदर जो अथॉरिटीज़ हैं और कोर्ट से। ये परमिशन लेने में कुछ समय लगता है, उसके बाद ही काउंसलिंग स्टार्ट होती है। तो इन सब चीज़ों का अगर कंक्लूजन निकाल के देखते हैं और लास्ट ईयर से भी कुछ हम हिंट लेते हैं, तो लास्ट ईयर भी लगभग 20 से 25 दिसंबर तक आप लोग की काउंसलिंग चली थी। तो बची हुई काउंसलिंग बिल्कुल, बची हुई सीटों के लिए काउंसलिंग बिल्कुल होगी। होपफुली मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे नेक्स्ट वीक तक आप लोग के लिए वेबसाइट पर नोटिस आ जाएंगे कि अब रिमेनिंग सीट्स के लिए क्या एक्टिविटीज़ होगी, कैसे होगा। और इफ़ इन केस 1% नहीं भी होता है तो भी अगर आप लोग के सामने एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ, काउंसलिंग नहीं होगी। जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस रहा है इस काउंसलिंग की फील्ड में, जो इतने सालों से हमने डिफरेंट नीट की काउंसलिंग कराई है और देखी है, उसके अनुसार बची हुई सीटों की काउंसलिंग होनी चाहिए आयुष के लिए। तो स्टूडेंट्स, आप लोग वेट कर सकते हो नेक्स्ट वीक तक, और नेक्स्ट वीक के बाद काउंसलिंग एक्टिविटी स्टार्ट होगी और काउंसलिंग के द्वारा आप लोग एडमिशन ले जाओगे। फिलहाल अभी इंडिया के अंदर मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर, आयुष के अंदर ये रूल बिल्कुल क्लियर है कि कहीं पे भी किसी भी बच्चे को एडमिशन मिलता है तो वो गवर्नमेंट के द्वारा काउंसलिंग एक्टिविटी के द्वारा मिलता है, ना ही कोई दूसरा तरीका है एडमिशन लेने के लिए। जैसे पहले होता था कि हम लोग कभी भी कहीं भी डायरेक्टली एडमिशन लेते थे, बट उसके लिए आज की डेट में कॉलेज वैलिड नहीं है डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए। तो बच्चे भी सीटों के लिए अभी काउंसलिंग कंडक्ट कराई जा सकती है, आप एक हफ्ते वेट कर सकते हो। काफ़ी स्टूडेंट कमेंट में लिखते हैं कि सर, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं पढ़ाई करूँ कि काउंसलिंग के लिए वेट करूँ। देखिए, आप ऐसा भी कुछ स्मार्ट भी सोच सकते हो कि पढ़ाई करते करते भी आप वेट कर सकते हो काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग तो एज यूजुअल स्टार्ट होगी, आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन पढ़ने के लिए एक ऐसा एक्सक्यूज़,
पर अगर आपको इंटरेस्ट है पढ़ाई में तो बिल्कुल आप पढ़ाई करते रहिए। टाइम इज़ रनिंग आउट, टाइम डेली चलता रहता है, तो पढ़ने से मत कतराइए, पढ़ने से मत भागिए। आप पढ़ाई करेंगे तो कुछ एडिशनल आपके अंदर अच्छा ही इनपुट हो रहा है, तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। बिल्कुल पढ़ाई में आपको स्टॉप नहीं करना है। आपको जिस भी सब्जेक्ट में अभी इंटरेस्ट बन पा रहा है, जैसे भी आप स्टार्ट कर पा रहे हैं, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और काउंसलिंग के लिए वेट करिए। जो भी है आपको वेबसाइट्स के ऊपर, काउंसलिंग की वेबसाइट्स के ऊपर पूरा क्लियर डिसीजन आ जाएगा कि अब काउंसलिंग का क्या होगा। अगर देखा जाए एमपी में काफ़ी सीटें बची हैं, तो एमपी में भी काउंसलिंग होना चाहिए, बिहार में भी काउंसलिंग होनी चाहिए और यूपी में भी काउंसलिंग होनी चाहिए। और इसके पीछे का मैंने आपको लॉजिक भी बताया, तर्क भी बताया, जिसकी वजह से हम आपको बता पा रहे हैं कि ऐसा कुछ सरप्राइज़ नहीं होगा कि नॉन विदाउट नीट वालों की काउंसलिंग हो गई। बिकॉज इसी साल 2019 में काफ़ी ऐसे राज्य हैं जो विदाउट नीट की काउंसलिंग करा चुके हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगता है परमिशन लेने के लिए, तो होपफुली अभी थोड़ा फेस्टिवल का भी टाइम था तो काफ़ी डिपार्टमेंट्स भी बंद थे, तो होपफुली बाय द नेक्स्ट वीक इसके लिए नोटिस आ जाएगा आप लोग को। तब तक को आपको थोड़ा सा और वेट करना है। और देखिए बात भी लॉजिक सी है कि जो पैटर्न था हमारा कि नीट का एग्ज़ाम होगा, नीट में जो बच्चे क्वालिफाइड होंगे उनको एडमिशन मिलेगा, वैसा बिल्कुल गवर्नमेंट ने किया। नीट का एग्ज़ाम कराया, बच्चे जो क्वालिफाइड हुए उन लोग को एडमिशन मिला, काउंसलिंग फिनिश हो गई। बट ये नॉन क्वालिफाइड वाले बच्चे हैं, विदाउट नीट वाले बच्चे हैं, तो आपके लिए नए ऑर्डर आएंगे, दोबारा से रिवाइज होता है उसमें चीज़ें, तो उसके लिए कुछ टाइम लगता है। तो फॉर टिल नाउ यू कैन वेट फॉर द काउंसलिंग एंड होपफुली बाय द नेक्स्ट वीक काउंसलिंग स्टार्ट होगी। ये था हमारा एक्सपेक्टेशन का अभी तक का काउंसलिंग के लिए कि काउंसलिंग के आगे अब क्या होना चाहिए। सो फिलहाल आप एक हफ्ता वेट कर सकते हो और नेक्स्ट वीक से आप काउंसलिंग के लिए वेट कर सकते हो, काउंसलिंग को स्टार्ट कर सकते हो। आज के सेशन के लिए नहीं, एंड जो भी आपको प्रॉपर नोटिस मिलेगा काउंसलिंग के लिए वो वेबसाइट से ही मिलेगा, चाहे यूपी की आयुष की काउंसलिंग हो, चाहे बिहार की हो, चाहे एमपी की हो, या किसी भी स्टेट की हो। तो आप उसकी वेबसाइट पर जाके टाइम पे जाके वहाँ से डिटेल्स चेक कर सकते हो कि क्या कुछ नया आदेश आया कि नहीं आया। सो आज के सेशन के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं नए सेशन में और जानकारी के साथ कि कैसे करनी है काउंसलिंग, किस तरह से हम चॉइस फिलिंग करें कि हमको अच्छा कॉलेज मिल जाए, किस फीस तक का कॉलेज मिल सकता है। अगर जनरली देखें तो अभी 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख रुपए की तक की एनुअल फीस के कॉलेजेस अवेलेबल हैं, जो कि अब फर्दर काउंसलिंग में स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट। ये भी काउंसलिंग जो होगी ये भी मेरिट के बेसिस पे होगी। जो बच्चे अनक्वालिफाइड भी हैं या विदाउट नीट भी हैं उसमें भी आपकी मेरिट निकाली जाती है। अनक्वालिफाइड में भी देखा जाता है किस बच्चों के नंबर ज़्यादा हैं, किस बच्चे के नंबर कम है, तो इस बार हायरार्की से 1 बाय 1 आप लोगों को सीटें मिलती हैं। इस तरह से आपकी काउंसलिंग एक्टिविटी आगे होनी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स फ्रॉम द टीम एसीएस। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर सपोर्ट। एंड अगर आपको काउंसलिंग में अभी भी कुछ मैसी अप लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से हम इस काउंसलिंग के लिए अप्रोच करें, तो आप टीम एसीएस से आप कांटेक्ट कर सकते हो, आप हमारी मेंटरिंग सर्विसेज ले सकते हो। वी विल गाइड यू आउट दैट हाउ टू अप्रोच फॉर द सीट सो यू कैन गेट अ जेन्युइन सीट थ्रू द काउंसलिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। थैंक यू।